जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेस बाय प्रभात। गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पिछले वीडियो में देखा था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिटरमाइन करने के मेथड्स के बारे में, जो कि आपका लेक्चर नंबर 18 था। ठीक, अब हम देखते हैं लेक्चर नंबर 19, जिसमें देखते हैं अदर मेथड्स के बारे में। अर्थात आपका सेम टॉपिक है, जिसमें हमने आपको देखिए बेसिकली 3 मेथड बताया था। ठीक, पहला मेथड था आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिटरमाइन करने के लिए पाउलिंग स्केल, दूसरा है मुल्कन स्केल और तीसरा आपका आलर्ड राचो स्केल। ठीक, तो हमने लेक्चर नंबर 18 में पाउलिंग स्केल के बारे में डिस्कस किया था एग्जाम्पल के साथ। ठीक, अगर आप वो वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप प्लीज़ जाकर उसको देख लीजिए। हम बात करते हैं अब आपके दूसरे स्केल के बारे में, अर्थात मुल्कन स्केल के बारे में। मुल्कन स्केल के बारे में, ठीक, जो कि इन्होंने दिया था 1934 में। देखिए, ये जो मुल्कन स्केल है, इसमें मुल्कन ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को सीधे सीधे जोड़ दिया इलेक्ट्रॉन अफिनिटी से तथा आयोनाइजेशन एनर्जी से। ठीक, और अगर हम बात करें इस मेथड के बारे में, तो ये जो मेथड है आपका, ये बहुत ही सिंपल मेथड है। अर्थात पाउलिंग स्केल की भी तुलना में ये बहुत ही आसान मेथड है। ठीक, बहुत ही इजी मेथड है। आप जितना कहिए उतना ही कम है इसके बारे में, अर्थात बहुत ही सिंपल मेथड है ये। ठीक, देखिए कैसे ये वर्क करता है, इसका क्या फंडा है, कैसे हम समझेंगे, हम आगे देखते हैं। प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखिएगा और स्किप बिल्कुल मत करिएगा। देखिए, मुल्कन ने 1934 में, किसमें, 1934 में एटम के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, ठीक, तथा आयोनाइजेशन एनर्जी से सीधे रिलेट कर दिया, जोड़ दिया। और जोड़ने के बाद एक फार्मूला दिया जिसे कहा गया मुल्कन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फार्मूला। ठीक, और फार्मूला क्या था, वो था आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम इक्वल टू आरएसए पोटेंशियल प्लस इलेक्ट्रॉन अफिनिटी अपान 2। ठीक, अपान 2। ये फार्मूला कैसे उन्होंने दिया, ठीक, इसके लिए क्या थ्योरी है, तो चलिए अब हम देखते हैं। ठीक, साथ साथ आप नोट करते रहिएगा, जिससे आपकी थ्योरी भी कंप्लीट हो जाएगी। चलिए, तो आप इसमें लिखेंगे इन 1934 मुल्कन कोरिलेटेड द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम of an atom to ionization energy and electron affinity ठीक, फिर लिखिएगा आप आगे कैसे इन्होंने रिलेट किया था, तो उसको लिखिए आप अकॉर्डिंग टू हिम, इनके अनुसार द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एटम इज इक्वल टू द एवरेज ऑफ sum of its इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक, यहाँ पे जो हमने लिखा है इट्स का मतलब जिस एटम के बारे में आप निकाल रहे हैं उसी एटम से। ठीक, अर्थात इनके अनुसार किसी भी एटम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो उस एटम के इलेक्ट्रॉन अफिनिटी तथा आयोनाइजेशन पोटेंशियल के एवरेज के इक्वल होती है। दैट इज, इसको आप लिखेंगे दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम इक्वल टू
इलेक्ट्रॉन अफिनिटी प्लस आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी प्लस आयोनाइजेशन पोटेंशियल अपॉन 2, ठीक। चूंकि हम बात कर रहे हैं मुश्किल मोलिकुलर स्केल की, अतः यहाँ पे हम यम लिख देते हैं, जिससे क्लियर रहेगा कि किसके लिए यूज किया गया है, मोलिकुलर के लिए, अर्थात अकॉर्डिंग टू मोलिकुलर स्केल, ठीक, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एटम इज इक्वल टू द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द एवरेज ऑफ सम ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ इट्स एटम, अर्थात उस एटम के बारे में जिसके बारे में हम बात करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। तो आप इस प्रकार से मोलिकुलर स्केल पर भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिटरमाइन कर सकते हैं। चलिए एक छोटा सा यहाँ पे हम टॉपिक और क्लियर कर लेते हैं। वो क्या टॉपिक है, आप मोलिकुलर स्केल की सहायता से पाउलिंग स्केल पर भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिटरमाइन कर सकते हैं, अर्थात मोलिकुलर स्केल की हेल्प से यानी सहायता से आप क्या कर सकते हैं, पाउलिंग स्केल पर, ठीक, सेम एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिटरमाइन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देखिए, तो आप लिखेंगे छोटा सा हेडिंग, रिलेशन बिटवीन मोलिकुलर स्केल एंड पाउलिंग स्केल, ठीक, मोलिकुलर स्केल एंड पाउलिंग स्केल। यहाँ पे हम मोलिकुलर स्केल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जाई एम से, एंड पाउलिंग स्केल को हम रिप्रेजेंट करेंगे जाई पी से, ठीक, जाई पी से। जैसे उसमें आप देखे थे कि पाउलिंग में लिखे थे आप जाई ए माइनस जाई बी, अर्थात एक फार्मूला लिखे थे, ठीक, और उसके इक्वल कुछ आप दिए थे। तो हमको वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं देखना, वहाँ पे आप देखे थे मेनली क्या था, जाई ए या माइनस जाई बी अथवा जाई बी माइनस जाई ए, ठीक, इक्वल टू 0.208 इंटू रूट, ठीक, डेल्टा ए बी, मतलब ये आप फार्मूला देखे थे वहाँ पे, ठीक। ये माड में था जाई ए माइनस, ठीक, जाई बी इक्वल टू 0.208 था आपका, ठीक, 208 इंटू डेल्टा, ठीक, ए बी, ऐसा कुछ आप निकाले थे, ठीक, जहाँ पे डेल्टा ए बी क्या था, रेजोनेंस एनर्जी था। तो इसमें से ये जो जाई पी लिखा गया है, मतलब ये चाहे जाई ए होगा चाहे जाई बी होगा, मतलब कोई भी होगा, इनको आपस में रिलेट कर दिया गया, जोड़ दिया गया है, ठीक। जैसे यहाँ पे जाई ए मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम ए के लिए था, वैसे ही यहाँ पर पी का मतलब क्या है, खाली कि ये पाउलिंग की बात की जा रही है, ठीक। चलिए देखिए क्या रिलेशन है, तो देखिए जो आपका पाउलिंग स्केल होता है, मतलब जाई पी, ठीक, जो पाउलिंग स्केल होता है वो मोलिकुलर स्केल का 2.8 टाइम मोर होता है, ठीक। हमने क्या कहा कि जो पाउलिंग स्केल होता है वो मोलिकुलर स्केल के 2.8 टाइम मोर होता है, अर्थात आप यूं कह सकते हैं कि पाउलिंग स्केल इज 2.8 टाइम्स लार्जर देन मोलिकुलर स्केल, ठीक। बट यहाँ पे लार्जर का मतलब आप एडिशन मत समझिएगा कि नहीं इतने में इतना जोड़ कर, नहीं, लार्जर नहीं, ये उसका मतलब है मल्टीपल फॉर्म में, ठीक। तो आप इसमें लिखिएगा, लिखिए द पाउलिंग स्केल इज 2.8 टाइम्स मोर देन मोलिकुलर स्केल, ठीक, मोलिकुलर स्केल, दैट इज जाई एम, अर्थात मोलिकुलर स्केल का जो पैमाना होता है ये पाउलिंग स्केल के इक्वल तब होगा जब आप पाउलिंग स्केल में 2.8 से मल्टीप्लाई करेंगे। कहने का मतलब ये है, तो वही आप लिखे हैं कि द पाउलिंग स्केल इज 2.8 टाइम्स मोर देन मोलिकुलर स्केल। तो अगर दोनों को आपको इक्वल दिखाना है तो आप पाउलिंग स्केल में 2.8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों इक्वल हो जाएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि पाउलिंग स्केल इक्वल टू हो जाएगा, ठीक, ये, ठीक, जाई एम अपॉन 2.8। तो ये है आपका रिलेशन किसके बीच में, बिटवीन पाउलिंग स्केल एंड मोलिकुलर स्केल। आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। चलिए इसी रिलेशन को आप, ठीक, अर्थात इस फॉर्म में अगर हमको दिखाना हो तो कैसे दिखाएंगे वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक।
तो यहाँ पे जाइम की वैल्यू आप यहाँ से उठा के रख दीजिए, अर्थात मुल्कन स्केल का जो वैल्यू है, फार्मूला है, वो आप यहाँ पे रख दीजिए। ठीक, आपको मिल जाएगा। तो आप लिख सकते हैं, और इसको जाइपी इक्वल टू ई ए प्लस आई पी, ठीक, अपान 2/2.8। ठीक, आप जानते हैं मैथ के अकॉर्डिंग इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों का आपस में होता है। ठीक, और इनका ऊपर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका जाइपी इक्वल टू ई ए प्लस आई पी अपान 2 2 4, ठीक, और 8 2 6, अर्थात टोटल हो जाएगा आपका 5.6। कितना हो जाएगा? 5.6। इस फार्मूले की सहायता से, ठीक, आप सेम एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पाउलिंग स्केल पर भी निकाल सकते हैं, अर्थात मुल्कन स्केल की सहायता से आप पाउलिंग स्केल पर भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिटरमाइन कर सकते हैं। हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, लेकिन पहले आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक, मीन्स आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए हम हट जाते हैं। ठीक, चलिए अब हम एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, जिससे आपका ये टॉपिक फिनिश हो जाए। देखिए, हमने क्वेश्चन पहले लिख दिया है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में लिखा गया है, द आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ फ्लोरीन एटम इज 17.42 and 3.45 respectively. Calculate electronegativity of fluorine on मोलिकुलर स्केल एज वेल एज पाउलिंग स्केल। अर्थात आपका आयोनाइजेशन एनर्जी तथा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी दिया गया है। ठीक, कितना दिया गया है? क्रम से सामने दिया है। ठीक, किसका? फ्लोरीन एटम का। अब फ्लोरीन एटम का आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोलिकुलर स्केल तथा पाउलिंग स्केल दोनों पे बताना है। गाइज, अगर अभी भी आपका आयोनाइजेशन एनर्जी अथवा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का टॉपिक क्लियर नहीं है, तो आप जाकर के प्लीज़ हमारे प्लेलिस्ट में देखिए, उसमें आपको वीडियो मिल जाएगा, और उस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रहे हैं। ठीक, जिससे आपको खोजने में आसानी होगी। आप जाइए, उस पर क्लिक करिए और आप इन दोनों टॉपिक को अच्छे से क्लियर करिए। चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए, सॉल्यूशन में आप लिखेंगे। ठीक, सॉल्यूशन में क्या है? गिवन दैट, क्या दिया है? ठीक, क्या क्या दिया है? तो देखिए, दिया है IE, ठीक, यानी आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक, किसका? ऑफ फ्लोरीन। कितना दिया है? तो दिया है 17.42। ठीक, किस में दिया है ये भी देखिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है। ठीक, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, ठीक, ऑफ फ्लोरीन ये दिया है 3.45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, 10 यूजिंग फार्मूला, या ऐसे यूजिंग फार्मूला। ठीक, यूजिंग फार्मूला, कौन सा फार्मूला? मोलकन का। तो पहले मोलकन वाला देखते हैं। तो ये आप जानते हैं फार्मूला होता है मोलकन का। ठीक, जाइम इक्वल टू IE प्लस EA/2। तो दोनों को आप ऐड करेंगे तो 17.42 प्लस 3.45/2, ये बराबर हो जाएगा आपका 20.527। ठीक, और 4 4 8 8 7। ठीक, इतना आता है। आगे यहाँ देखेंगे, फिर दी सिंपलाइज बटे, आप इसको 2 भी करिएगा। ठीक, तो ये आपका जाइम हो जाएगा बराबर 2 से इसमें डिवाइड करेंगे तो आएगा आपका 10 पॉइंट, ठीक, समथिंग, अर्थात 10.43 आता है। ठीक, इसको आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, डाटा आपका लगभग यही आता है। ठीक, तो आपका मोलिकुलर स्केल पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन है, ठीक, वो कितना है? 10.43 है।
10.43 है। किस पे? मोल्किन स्केल पर। अब इसको आप पाउलिंग स्केल पर देखिए तो आप लिखेंगे नाउ, ठीक, ऑन पाउलिंग स्केल। किस पे? पाउलिंग स्केल पर, ठीक। तो आपका होता फार्मूला जाई पी इक्वल टू हो जाएगा, ठीक, जाई एम अपान 2 पॉइंट कितना 8 बराबर 10.43 अपान 2.8, ठीक। इसको और आगे आप बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 104.3 अपान 28, जो लगभग आता आपका 3.7, ठीक, 3.7 ये लगभग आपका डाटा आता है एग्जैक्टली, ठीक। या इसके आगे का डिजिट और आपका आता है, ठीक, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको एग्जैक्टली मिल जाएगा कितना आता है, लेकिन लगभग कितना आया आपका 3.7, ठीक, कितना 3.7। तो आप देखेंगे पाउलिंग स्केल पर कितना आया, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना आ गया फ्लोरीन का, ये आ गया 3.7 आ गया, ठीक। आई होप आपको मेथड समझ में आया होगा। हाँ, एक बात और आपको हम बता दें, जो आपका पीरियोडिक टेबल है इस पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दिया गया है, अर्थात पीरियोडिक टेबल पर एटम्स की एलिमेंट की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेंशन की हुई है, ये पाउलिंग स्केल को लेकर के किया गया है। किसको? पाउलिंग स्केल को लेकर के, ठीक। अतः आप बेवजह परेशान मत होइएगा कि ये 10.43 है और हमारा तो कुछ और देता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जो आपका पीरियोडिक टेबल है उस पर पाउलिंग स्केल में देता है, ठीक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसी से रिलेटेड एक पॉइंट और हमको बता दें, जो मोलेकुलर स्केल है इस पर जो एनर्जी मेजर करना है, अर्थात ये जो चाहे आयनाइजेशन एनर्जी हो या इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हो, इसको आपको लेना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। किस में लेना है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अर्थात मोलेकुलर स्केल पे आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेना है, ठीक। और फिर आप देखे थे पाउलिंग स्केल में इसी प्रकार बताए थे आपको किलो कैलोरी, ठीक, किलो कैलोरी पर मोल में लेना है, ठीक। किलो कैलोरी किस में लेना है? पर मोल में लेना है। अगर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं दिया है और आप सॉल्व करना चाहते हैं, यानी निकालना चाहते हैं किस पे? मोलेकुलर स्केल पर, तो आप पहले उसको किलो कैलोरी पर मोल या किलो जूल पर मोल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक। आपको इसका कन्वर्जन आना चाहिए। इसके कन्वर्जन के लिए अर्थात इलेक्ट्रॉन वोल्ट से किलो कैलोरी पर मोल अथवा किलो जूल पर मोल में हम कन्वर्ट करने के लिए अलग से एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, जिससे आपको समझने में और आसानी हो जाएगी। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपका केवल इस पूरे चैप्टर का एक ही टॉपिक बचा हुआ है, और वो टॉपिक क्या है आपका? आलर्ड राचो स्केल। क्या नाम है टॉपिक का? आलर्ड राचो स्केल, ठीक। और फिर इस पर हम कुछ MCQ और देख लेंगे, तत्पश्चात आपका पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।